बिहार के सियासी गलियारे से इसकी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे कुशवाहा और उनके साथ बीजेपी के पूर्व विधायक अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात की खबर के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासी गलियारे से, जहां उपेंद्र कुशवाहा अब अमित शाह से मिलने पहुंचे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जिस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या अंदेशा है? बिल्कुल, देखिए निशु, बिहार की सियासत की अभी सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो कल तक जदयू में थे, बाद में उन्होंने जदयू से बगावत करके उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल जो बनाया है उसके सुप्रीमो हैं। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आनंद माधव के साथ पहुंचे हैं दिल्ली, और दिल्ली में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह के विभाग यानी कि गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि अब सवाल उठता है कि क्या अमित शाह से मिलने के बाद क्या उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए में शामिल होंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया है और उसके लिए क्या वो अमित शाह से मिलकर के नई रणनीति तय करेंगे? तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेताओं से संपर्क में थे। बार बार वो कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा देर सवेर बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी हैं और उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हैं। दिल्ली दौरे पर हैं उपेंद्र कुशवाहा, और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जी से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। जी अशोक जी, जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में थे तो उस वक्त उनका ये आरोप था कि मुझे पोस्ट दे करके मेरे हाथों में झुनझुना थमा दिया गया है, पद तो दिया गया है लेकिन अधिकार नहीं दिया गया। यानी इनका सीधा कहना था कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर ये बीजेपी में जाते हैं, एनडीए को अगर ये ज्वाइन करते हैं, तो क्या उनको वहां पर सम्मान मिलेगा? जिस झुनझुने की ये बात कर रहे थे, क्या वो झुनझुना उनको वहां नहीं मिलेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं और एनडीए के साथ जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि एनडीए के साथ उनका गठबंधन होगा, यानी कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा। बीजेपी में विलय नहीं करेंगे वो अपनी पार्टी के, तो निश्चित रूप से जो सीटों का तालमेल होगा उस तालमेल को लेकर के आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से एक तरह से कहिए कि जो सौदा है, राजनीतिक सौदा है, वो सौदेबाजी करेंगे। और निश्चित रूप से बीजेपी को भी, जब बिहार में जदयू अब अपनी पार्टनर नहीं रही है, नीतीश कुमार पार्टनर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का साथ लेना बीजेपी के लिए भी काफी आवश्यक है। और वो अभी उस वक्त जब महागठबंधन के सातों दल एक साथ है और नीतीश कुमार कहीं न कहीं समूचे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन, विपक्षी एकता बनाने के फिराक में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी कोई विकल्प नहीं था और बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी बीजेपी के साथ जाना जरूरी था। और बीजेपी को भी लव कुश समीकरण जो है, उस समीकरण के तहत बीजेपी को भी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत थी। और इस कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों के बीच जो गठबंधन होगा वो एक दूसरे की जरूरत की पूर्ति के लिए। और दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दा चुना था उसके मुताबिक वो उन्होंने मुद्दा चुना था कि चूंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं, तेजस्वी के साथ गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो जिस उद्देश्य को लेकर के समता पार्टी की स्थापना हुई थी या जदयू बना था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत की थी। जहां तक आपका सवाल है कि उन्होंने कहा था कि पार्टी में हमें सम्मान नहीं मिला, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर उन्हें झुनझुना थमा दिया गया, यहाँ पे बीजेपी में वो मिल बैठ
करके एक तरह से कहिए कि पार्टी अपनी पार्टी की हिस्सेदारी की मांग करेंगे। और बीजेपी के लिए भी यह सुगम है कि जदयू की जो 16 सीटें लोकसभा की सीटें हैं, उस सीटों में वह उपेंद्र कुशवाहा को उसका शेयर दे सकती है। बीजेपी के पास यह विकल्प है और इसी विकल्प को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह के बीच जो बैठक होगी उसमें इन सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा कब घोषणा करते हैं, कब एनडीए के साथ जाने का ऐलान करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि बिहार की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। उनके साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद पार्टी के सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल भी साथ में हैं। निशु जी, अशोक जी, जब ये जेडीयू के साथ थे उस वक्त इनकी मंशा थी, जबकि मैं आपको कुछ दिन पहले लेकर जाना चाहती हूँ, समाधान यात्रा के समय की बात है, तब इन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, मंशा जाहिर की थी इन्होंने। तो क्या अब, क्योंकि अगर बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी का दामन थामते हैं ये, तो ऐसे में भी कोई मंशा है? देखिए, निश्चित रूप से अभी उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं। ना वो किसी लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि ना वो सांसद हैं और ना विधायक हैं। बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ रह करके 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करिए तो 2014 में वो बीजेपी के साथ थे, तो केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। वैसी परिस्थिति में अब 2019 में फिर नीतीश जब बीजेपी के साथ आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा में एनडीए से निकल गए। अब जो परिस्थिति बनी है, बीजेपी और नीतीश का साथ छूटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक अवसर है बीजेपी के साथ जाने के लिए, एनडीए के साथ जाने के लिए, और इसका लाभ उपेंद्र कुशवाहा भी लेना चाहते हैं। जो राजनीतिक रूप से अभी वो संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उससे भी वो मुक्ति चाहते हैं। और अगर उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी एकजुट होती है तो कहीं न कहीं बीजेपी को भी इसका लाभ मिलेगा। निशु, अशोक जी, उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं, एनडीए के साथ रह चुके हैं, उसके बाद जेडीयू में आए, फिर बीजेपी का दामन थामा, फिर जेडीयू में आए। इस बार क्या हाथ खोल करके, हाथ फैला करके क्या उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी स्वीकार करेंगी? क्योंकि मिलने तो पहुंचे हैं, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं, तो क्या उतनी इज्जत और सम्मान देकर के बीजेपी स्वीकार करेंगी उपेंद्र कुशवाहा को, जिस तरीके से दल बदलते रहे अब तक? निशु, हमने आपसे कहा है कि बीजेपी को भी अभी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है। लव कुश समीकरण के तहत कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। उपेंद्र कुशवाहा के आने से जो बीजेपी को लगता है कि कहीं न कहीं कुशवाहा वोटों में जो कुछ कमी रह जाएगी वो उसे मिल जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि बीजेपी को भी कुशवाहा की जरूरत है और उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी की जरूरत है। और दोनों के बीच जो गठबंधन होगा, निश्चित रूप से कहते हैं एक दूसरे को इसका लाभ मिलेगा। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा मिलने पहुंचे हैं। फिर मैं बार बार अपने दर्शकों को यह जानकारी दे रहा हूं कि अमित शाह से मिलने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा कब एनडीए के साथ जाने का ऐलान करेंगे। वो अमित शाह से उनकी जब बातचीत होगी और उस बातचीत से यदि उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट दिखेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए का दामन थामेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे और अगले लोकसभा चुनाव में फिर नीतीश के खिलाफ ताल ठोकेंगे। निशु।